अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। और आज मतगणना का दिन है। 28 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव 3 नवंबर को संपन्न हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आने वाले हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सत्ता बरकरार रहेगी और आज कौन इस सत्ता से बाहर होगा। बीजेपी कांग्रेस के बीच में आज मुख्य मुकाबला है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज दोनों ही दलों की सांसें बढ़ी हुई होंगी। लेकिन अब तक के जो रुझान कह रहे हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। धीरे धीरे रुझानों का आना भी शुरू हो गया है और 4 ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सांची सीट, सुबासा सीट ऐसी है, इसके साथ ही सुर्खी सीट जहां से बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है तमाम प्रत्याशियों के लिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये मुकाबला था। और आज का दिन जो आज बताएगा कि किसकी दिवाली आज मनने वाली है। और आपको बता दें कि देखिए रुझान हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं, जहां पर एक एक करके डबरा में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी इस वक्त आगे चल रही हैं। और ये तो अनूपपुर में बीजेपी प्रत्याशी विसाहुलाल सिंह आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बता रहे हैं हाटपिपलिया सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह आगे चल रहे हैं। ये रुझान हम आपको बता रहे हैं। रुझानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भांडेर में कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर, और कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मवई आगे चल रहे हैं। मुरैना से ये रुझान आना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 14 सीटों पर बढ़त बनाई है। 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी आगे इस वक्त चल रही है। डबरा में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी आगे चल रही हैं और ये बहुत अच्छी खबर बीजेपी के लिए हो सकती है। 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी के लिए ढोल नगाड़े और इसके साथ ही दिवाली मनाने का मौका संभव है कि आज हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये रुझान है और रुझानों में बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे ये आंकड़ों में तब्दील हो जाएंगे, रिजल्ट में तब्दील होंगे। उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिर किस सीट से कौन सा प्रत्याशी जीता है और वो सीट उसकी बरकरार रही है या नहीं। क्योंकि साख का सवाल ये उपचुनाव और 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने इस वक्त बढ़त बनाई हुई है, जिसमें वो सीटें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी डबरा से इमरती देवी जो आगे इस वक्त चल रही हैं, सिंधिया समर्थक। इसके साथ ही दूसरी सीट अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी विसाहुलाल सिंह यहां से आगे चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली सीट आपको बताते हैं हाटपिपलिया, जहां कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह आगे चल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी बीजेपी मुख्यालय से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष जी, 14 सीटें ऐसी हैं जहां से इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे, क्योंकि बीजेपी मुख्यालय में आप मौजूद हैं और जाहिर तौर पर टकटकी लगाकर वहां पर कार्यकर्ता और आला नेता बैठे होंगे। जया, मैं आपको अपडेट कर दूं कि मैं इस वक्त गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले के बाहर हूं, जहां आपसे कुछ ही देर बाद गृह मंत्री चर्चा करेंगे। दरअसल जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां के लिए आज मतगणना हो रही है और आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि ये 20 मार्च 2020 के बाद जो मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ था, हालांकि बीजेपी ने सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी ने सरकार बना ली थी, लेकिन इस सरकार के स्थायित्व के लिए ये 28 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं कि 14 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, सुबासरा की बात कर ली जाए, नेपानगर की बात कर ली जाए, बदनावर की बात हो, यहां पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि हाटपिपलिया से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो ये रुझान धीरे धीरे अंतिम दौर तक पहुंचेंगे और फिर स्थिति बिल्कुल साफ होगी आखिर किसके पक्ष में कितनी सीटें जाती है, क्योंकि इस मतगणना को लेकर चुनाव
चुनाव आयोग के द्वारा बेहद पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बिना मास्क लगाए किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम ने मत जो ईवीएम के जरिए वोट डाले थे उनकी गिनती शुरू हो गई है। जो अब तक जानकारी मिल रही है कि फिलहाल जो बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, हालांकि अब से कुछ ही देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की और उनका साफ तौर पर कहना था कि 1 घंटा रुक जाइए, 1 घंटे बाद कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आना शुरू हो जाएंगे। तो अब यह देखना होगा कि आखिर 1 घंटे बाद क्या कुछ होता है। तकरीबन 12 बजे के आसपास रुझान बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिलेंगे कि किस सीट से कौन प्रत्याशी जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले परिणाम आएगा अनूपपुर का, क्योंकि यहां पर सबसे कम राउंड में मतगणना हो रही है। सबसे आखिरी में परिणाम आएगा ग्वालियर पूर्व का, जहां 33 राउंड में मतगणना का पूरी होगी। लगातार चुनाव आयोग के साथ साथ अनादि टीम भी एक-एक विधानसभा में 19 जिलों में नजर रखे हुए है। पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। इस चुनाव में जया खास तौर पर बीजेपी की ओर से पिछले 6 महीने के कार्यकाल के साथ शिवराज सरकार के 15 साल के कार्यकाल का 13 साल के कार्यकाल का जिक्र किया गया। शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ में बीजेपी की कमान रही। 2 चेहरों पर खास तौर पर चुनाव लड़ा गया। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता चुनाव प्रचार में मौजूद रहे। वीडी शर्मा की बात हो, राकेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, नंद कुमार सिंह चौहान की बात हो या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने मोर्चा संभाला। दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में मतदाताओं के बीच में पहुंचे। तो क्या जनता कांग्रेस पर कितना भरोसा जताती है, ये देखना तो दिलचस्प होगा। साथ में ये 28 सीटें मध्य प्रदेश की सरकार को स्थायित्व जरूर देंगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की सरकार को स्थायित्व देंगे या नहीं, ये आज क्लियर होगा और इसीलिए आज आप और हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आशीष जी, इसी पर आगे मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अंकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे विशेष संवाददाता, सीधे उनका रुख करते हैं। अंकुर जी, सबसे पहले आप बताइए, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त अपडेट क्या मिल पा रहा है आपको? हो गया। जिस तरह से शुरुआती रुझान मिल रहे हैं उससे हिसाब में ये आ रहा है कि जो भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं 20 सीटों के शुरुआती रुझानों में 14 सीटों पे भाजपा आगे चल रही है, तो वही 6 सीटों पे कांग्रेस बढ़त बढ़ाई है। जो अभी तक रुझान सामने आए हैं, इनमें बात करें बिसाहू लाल सिंह की, चाहे गोविंद सिंह राजपूत की, चाहे इमरती देवी की, ये आगे चल रहा है। हरदीप सिंह डंक आगे चल रहा है। निश्चित तौर पर कहेंगे कि जो 28 विधानसभाओं के जो उपचुनाव है उनके परिणामों में शुरुआती रुझानों में ये अभी बीजेपी की बढ़त है और आगे कह सकते हैं कि 1 घंटे बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ये अभी जो डाक मत पत्र है या पहले राउंड की गिनती हुई है, निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में ही एग्जिट पोल आए थे और उसके बाद जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं वो भी बीजेपी के पक्ष में मिल रहे हैं। अरविंद भदौरिया के बंगले पे उनके समर्थकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ ही देर बाद अरविंद भदौरिया बाहर आएंगे और अपने समर्थकों से भी मिलेंगे और मीडिया से चर्चा करेंगे। जी यार, बिल्कुल, अरविंद भदौरिया के बंगले के बाहर आप मौजूद हैं। समर्थकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन समर्थकों का जो उत्साह है वो किस तरह का इस वक्त अंकुर जी नजर आ रहा है? शुरुआती रुझान इस वक्त बीजेपी के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, तो तस्वीरें क्या कहती नजर आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल, समर्थकों में खुशी का माहौल है क्योंकि अरविंद भदौरिया ग्वालियर चंबल संभाग से ही आते हैं और सबसे ज्यादा 16 सीटों पे उपचुनाव उसी क्षेत्र में हो रही है। तो वहाँ के समर्थक, कई सारे वहाँ के समर्थक यहाँ पहुंचे हैं, खुशी का इजहार करने के लिए पहुंचे। फिलहाल अभी शुरुआती रुझानों के बाद ऐसे कोई ढोल धमाके की स्थिति यहाँ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे परिणाम आना शुरू होंगे वैसे वैसे यहाँ पर ढोल धमाके भी होंगे, कह सकते हैं आतिशबाजी भी चलाई जाएगी और बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आशीष जी का रुख करते हैं, आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अभी हम जिक्र कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया का, दिग्विजय सिंह का। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान अच्छी खासी बीजेपी की तरफ से सौंपी गई। ग्वालियर चंबल संभाग में उन्होंने जोर शोर से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार किया, लेकिन कई मौके हमने ऐसे भी देखे जब वो बीजेपी के, चाहे रथ की आप बात कर लीजिए, चाहे संकल्प पत्र की बात कर लीजिए, वहां से उनका चेहरा गायब रहा। और इसी की तुलना अगर दिग्विजय सिंह से की जाए, अंतिम दौर में दिग्विजय सिंह को प्रचार प्रसार की कमान हाथ में सौंपने का कांग्रेस की किस तरह की रणनीति हो सकती है?
देखिए बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की वजह से हुआ, तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का रुख रहा है और साफ तौर पर कार्यकर्ता आधारित पार्टी कहा जाता है, तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। साथ में 16 उपचुनावों के लिए शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचारक के तौर पर रहे, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रहे और बीजेपी के तमाम दूसरे नेता रहे, जिन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में वीडी शर्मा की बात हो, राकेश सिंह की हो, नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, लगातार इन्होंने प्रचार किया और जनता के बीच में गए हैं। तो अब ये जो सिंधिया समर्थक 25 विधायकों ने इस्तीफा दिया था और 3 निधन के कारण रिक्त हुई थी, तो ऐसे 28 सीटों में ये 25 सीटों में 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की है, जिसमें खास तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो निश्चित तौर पर ये चुनाव परिणाम जो हैं वो सिंधिया के कद को निर्धारित करेंगे। और इसके साथ ही यदि दिग्विजय सिंह की बात कर ली जाए, चुनाव के अंतिम दौर में प्रचार के लिए दिग्विजय सिंह मैदान में आए हैं और दिग्विजय सिंह हो या दूसरे नेता हो, ये पूरा चुनाव जो रहा ये बदजुबानी आरोप प्रत्यारोप के कारण खासी सुर्खियों में रहा। चुनाव आयोग ने भी खासा रुख अख्तियार किया है। अब दिग्विजय सिंह हालांकि अलग अलग ट्वीट करके ये साफ कर रहे हैं, आज भी उन्होंने ट्वीट किया कि मंगल को ही मतदान, मंगल को ही परिणाम, अब कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएगा। तो दिग्विजय सिंह इसके पहले भी बयान दे चुके हैं अलग अलग तरह से, लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह के बयानों को कितनी गंभीरता से लेती है, ये अब से कुछ ही घंटों के बाद पता चल जाएगा। बिल्कुल, अब से कुछ ही घंटों बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर जनता के मन में क्या था और गद्दार को लेकर या खुददार को लेकर दल बदलुओं का मुद्दा इस बार जो उपचुनाव में गरमाया, जनता के मन में वाकई में वही मुद्दा था या फिर जनता अब भी विकास कार्यों को अपने क्षेत्र में तवज्जो देना चाहती थी कि आखिर विकास आपने क्या किया है। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन रुझान आना शुरू हो गए हैं, शुरुआती रुझान इस वक्त बीजेपी के ही पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग सीटों का गणित भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी था वो आपको हम बताएंगे। देखिए, बीजेपी जो 107 सीटों पर थी, इस वक्त कांग्रेस 87 सीटों पर है और अदर्स 7 सीटों। ये मौजूदा आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं, जो जरूरी आंकड़ा है बहुमत के लिए। 107 + 8 = 115, यानी कि बीजेपी को 8 मात्र सीटों की जरूरत है यदि वो सरकार में बने रहना चाहती है। और कांग्रेस को पूरी की पूरी 28 सीटें इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे उसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, हर संभव कोशिश की, हर बीजेपी के उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, उस बयान को भुनाने की कोशिश की जिससे कांग्रेस को लाभ हो सके और जिससे जनता का जो फैसला है वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आए। लेकिन ये जो सीटें हैं वो आपको हम बताने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो गणित है, विधानसभा सीटों का 230 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से इस वक्त स्थिति यह है कि 107 पर बीजेपी इस वक्त काबिज है। 8 मात्र सीटों की जरूरत है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने नहीं हो सकती कि अपने प्रत्याशियों को जताए, क्योंकि बीजेपी के तमाम आला नेता, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक मौजूदा मैदान में थे। हर संभव कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई, बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में उतारा था, और खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में जिसकी जिम्मेदारी केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पर तो थी ही, लेकिन इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ली थी। शिवराज सिंह चौहान भी लगातार प्रत्याशियों के पक्ष में, बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में यहाँ से प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये मौजूदा आंकड़ा आपको इस वक्त बता रहे हैं। लेकिन अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस सीट से कौन प्रत्याशी मैदान में है और किसके बीच में मुकाबला है। अभी अगर रुझानों की बात की जाए तो भाजपा 17 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य के खाते में मात्र 1 सीट इस वक्त आई है। ये मौजूदा आंकड़ा और ये जो रुझान है वो आपको हम बता रहे हैं। 28 सीटों में से 17 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। रुझानों की ये बात मात्र की जा रही है, रुझान धीरे धीरे आंकड़ों में परिवर्तित होंगे और उसके बाद ही जो स्थिति है वो धीरे धीरे स्पष्ट होगी। और सबसे पहला नतीजा अनूपपुर सीट का आएगा, जहां पर प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में यहाँ पर मुकाबला है। और सबसे अंत में जो फैसला आएगा वो ग्वालियर की सीट का आएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 राउंड में
वोटिंग गिनती होनी है और उसका फैसला धीरे धीरे आएगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त मौजूदा स्थिति मध्य प्रदेश विधानसभा की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 107 बीजेपी और 87 कांग्रेस, 7 अदर्स के खाते में है और यहाँ पर जो जरूरी आंकड़ा है, जो सीटें जरूरी हैं जिसके लिए इस वक्त मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है, वो धीरे धीरे आपके सामने स्थिति हम स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार जो बीजेपी में शामिल और इसलिए आज उपचुनाव की नौबत मध्य प्रदेश में आई है, तो धीरे धीरे सारी चीजें स्पष्ट करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं नीचे लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। बदनावर से बीजेपी आगे चल रही है, ग्वालियर पूर्व से भी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं और इंदौर से सांवेर में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तुलसीराम सिलावट यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी थे। इधर तुलसी सिलावट करीब 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं, एक बड़ी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझान है लेकिन रुझानों में लीड लेती बीजेपी दिखाई दे रही है और जश्न बीजेपी में शुरू हो गया। हालांकि बहुत जल्दबाजी शायद इसे कहा जा सकता है, अभी लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा जब धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन सांवेर सीट जहां तुलसीराम सिलावट बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वे प्रेमचंद गुड्डू यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, यहाँ पर 5000 वोटों की लीड लेते 5000 वोट से आगे तुलसी सिलावट चल रहे हैं और रुझानों के बाद अब बीजेपी में जश्न का माहौल भी शुरू हो गया है। तो देखिए, इलेक्शन ब्रेकिंग में पल पल की अपडेट अनादि टीवी के जरिए आपको बता रहे हैं। अब लगातार धीरे धीरे जो सीटें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जहां पर बीजेपी इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही है। पहले 4 सीटें ऐसी, उसके बाद 5 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आ गई और अब लगभग 7 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। लेकिन कमलनाथ ने ये कहा है कि 1 घंटे बाद आप देखिए, 1 घंटे बाद आपको स्थितियां और बदलती हुई दिखाई देगी और कांग्रेस आगे होती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि सांवेर से तुलसीराम सिलावट आगे चल रहे, रुझानों में 5000 वोटों की लीड उन्होंने प्रेमचंद गुड्डू पर ले ली है, तो अब जश्न का माहौल भी इंदौर में शुरू हो गया है, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता कविता पांडे ने। तो देखिए, शुरुआती रुझान में धीरे धीरे आगे चल रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी और जश्न का माहौल भी शुरू हो गया है। कविता पांडे ने सांवेर में जो इंदौर में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसका जायजा लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हालांकि बहुत जल्दबाजी शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में जहां जश्न का माहौल भी शुरू हो गया है क्योंकि रुझान इस वक्त बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के लिए जो जरूरी सीटें हैं 28 सीटें उन्हें जीतना जरूरी है, लेकिन रुझान बीजेपी के पक्ष में इस वक्त नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती, थोड़ी सी खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अगर सरकार में वापस लौटना है, 15 साल का सूखा जो 2018 में खत्म किया था कांग्रेस ने, 1.5 साल मात्र रही, 18 महीने मात्र कांग्रेस रही और उसके बाद अपनी सत्ता कांग्रेस ने गवा दी और अब यहाँ पर चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति आई और अब कांग्रेस के लिए ये सीटें बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सांवेर में जश्न हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, जायजा लिया है कविता पांडे ने। चलिए, तो तस्वीरें धीरे धीरे आपको दिखाएंगे हर एक जगह से जहां बीजेपी के प्रत्याशी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, वह कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि चुनौतियां बीजेपी के सामने भी कम नहीं है और चुनौतियां कांग्रेस के सामने भी कम नहीं है। एग्जिट पोल में भी बीजेपी को ही आगे बताया जा रहा था, एग्जिट पोल में भी बीजेपी ही आगे बढ़ती हुई, सीटें ज्यादा लेती हुई नजर आ रही थी, लेकिन कांग्रेस अभी भी लगातार दावे कर रही है कि
28 की 28 सीटें इस वक्त कांग्रेस जीतेगी, ये अभी भी कहा है कमलनाथ ने। जब हमारे संवाददाता अनादि टीवी से आशीष मंगलसूरी से हमने बात की थी तो उन्होंने तब भी ये कहा था कि कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उनसे बात की थी और कहा था कि 1 घंटे बाद आप देखिए, 1 घंटे बाद आपको स्थितियां बदली हुई नजर आएंगी, 1 घंटे बाद आपको तस्वीरें बदली हुई नजर आएंगी और 1 घंटे बाद, क्योंकि आज पूरा दिन मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ा हुआ है और आज स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कौन एक बार फिर मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगा, कमलनाथ या शिवराज। क्योंकि ये उपचुनाव केवल कमलनाथ और शिवराज के लिए नहीं बल्कि कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनका राजनीतिक भविष्य आज के दिन तय होगा, जिनके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या मध्य प्रदेश की सियासत में होगा और कौन फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगा, किसने मध्य प्रदेश की जनता के दिल में एक बार फिर से जगह बनाई है। तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे धीरे धीरे, तमाम जो अपडेट हैं वो आपको दिखाएंगे। और मुंगावली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहित शर्मा। मोहित, इस वक्त तस्वीरें क्या देख पा रहे हैं आप मुंगावली में, क्या स्थिति? पहले ही चरण में अलग दिखाई दे रही है। 5383 मतों से अभी बीजेपी से राव बृजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि पहला राउंड आगे गया हुआ है जिसमें बीजेपी को बड़ा साफ दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं आगे के स्कोर के लिए जनता निगाह बनाए हुए है। इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये जानकारी हमारे संवाददाता की तरफ से दी जा रही है। लेकिन आप वहां पर मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं मोहित, किस तरह की स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है और कितने सुरक्षा के इंतजाम वहां किए गए हैं, ये भी जानकारी दीजिए। क्योंकि सुरक्षा काफी अच्छी की गई है और यहाँ पर काफी बैरिकेड लगा गई है, पुलिस बल का यहाँ पे काफी अच्छा जमावड़ा देखा गया है। क्योंकि यहाँ की सीट हमेशा चर्चाओं में रही है, या पहले कांग्रेस में रहे हुए सिंधिया जी का क्षेत्र माना जाता है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूं कि जब से सिंधिया ने बीजेपी में कदम रखा है, यहाँ का माहौल जनता के हाथ में है और जनता जो निर्णय लेगी वही निर्वाचन और मतगणना का निर्णय माना जाएगा। अच्छा, यहाँ से मुंगावली सीट की अगर बात की जाए तो बृजेंद्र सिंह यादव जो राज्य मंत्री हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। उनकी जो कंपैरिजन में है, उनके जो मुकाबले हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैयाराम लोधी मैदान में है। तो क्या इसका फायदा मिला है कि क्योंकि कांग्रेस के बीजेपी के बड़े चेहरों ने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया और दूसरी तरफ कन्हैयाराम लोधी की तरफ से कोई चुनाव का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, पहली बार चुनाव में उतरे थे मैदान में? नहीं, मैं बता दूं आपको, कन्हैयाराम लोधी पहले भी कांग्रेस में थे, क्योंकि उस पल के लिए वो बीजेपी में आए थे। लेकिन बीजेपी ने बहुत बार दाव बृजेंद्र सिंह यादव पे खेला है और उनके पहले कभी करीबी मित्र माने जाने वाले कन्हैयाराम लोधी आज उनके सामने प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हुए हैं। क्योंकि बीजेपी का खेमा मुंगावली विधानसभा में काफी जोरों से काम करता रहा है। कन्हैयाराम लोधी कमजोर प्रत्याशी के रूप में देखे गए हैं। शायद इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। शुक्रिया आपका लेकिन जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। और मुंगावली में भाजपा के बृजेंद्र सिंह यादव और इसके साथ ही कांग्रेस के कन्हैयाराम लोधी के बीच में मुकाबला था। यहाँ भी मुंगावली सीट पर भी बीजेपी इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही है। और सावेर में क्योंकि जश्न का माहौल हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है, हमारी संवाददाता कविता पांडे ने उसका जायजा लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता है पहले राउंड में आगे आ रहे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं, हमने तो पहले से घोषणा में दी कि तब तो कहते हैं इसमें 28 सीटें सब जगह से जीतने वाला है। तो हमारे सारे से विधानसभा से माननीय तुलसीराम जी सिलावट तो सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। हमारा मंडल शिप्रा सबसे ज्यादा 15,000 वोट से शिप्रा मंडल मां शिप्रा मंडल विजय घोषित करते हैं। हमने पहले से बोल दिया कि शिप्रा मंडल की जीत सबसे ऐतिहासिक जीत रहेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। बीजेपी कार्यालय से निकल कर ये यहाँ नेहरू स्टेडियम में आ पहुंचे हैं और ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ कविता पांडे, अनादि टीवी, इंदौर।
तो देखिए, ये तस्वीरें आपने सांवेर की देखी थी, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न भी शुरू हो गया है। 5000 वोटों की लीड लेते तुलसीराम सिलावट सांवेर सीट से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश बहुत ज्यादा है, उत्साह का माहौल बहुत ज्यादा, और निश्चित तौर पर हो भी क्यों ना, क्योंकि अपनी सरकार बचाने के लिए यहाँ से प्रत्याशियों का जीतना जरूरी है। तुलसीराम सिलावट जो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में, और अब बीजेपी में भी मंत्री का दर्जा उन्हें मिला था, हालांकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। अब 5000 के वोट जिनकी लीड लेते हुए तुलसीराम सिलावट नजर आ रहे हैं, और अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह यहां से दिखाई दे रहा है, और बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। शायद इसे जल्दबाजी कह सकते हैं कि बहुत जल्दबाजी में बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन उत्साह है और जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अब आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर किस सीट पे कौन सा प्रत्याशी मैदान में है। एक एक सीट के बारे में आपको गणित समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जरूरी जो आंकड़ा है वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, और आपको ये भी बता रहे हैं कि कहां से बीजेपी का प्रत्याशी आगे चल रहा है, किस सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। हाटपिपलिया से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह आगे चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं ग्वालियर में बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने अब तक 14 सीटों की बढ़त बना ली है। बहुत अच्छा जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में इस वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है, और 14 सीटों की लीड लेती बीजेपी दिखाई दे रही है। वही डबरा में इमरती देवी आगे चल रहे हैं, अनूपपुर में वसाहुलाल सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे और दूसरी सीट के बारे में आपको बताते हैं, सुर्खी, जहां से बीजेपी 3000 वोटों से आगे चल रही है। गोविंद सिंह राजपूत यहां से प्रत्याशी हैं, 3000 वोटों की लीड लेते नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये आपको बता रहे हैं जोरा विधानसभा, सूबेदार सिंह राजोधा और यहां से उपाध्याय जी आमने सामने हैं। दूसरी तरफ करेरा विधानसभा सीट जसवंत जाटव और प्रागीलाल जाटव, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। आगे बढ़ते हैं और नारायण पटेल, मानधाता विधानसभा सीट की बात की जाए, नारायण पटेल और उत्तम राज नारायण सिंह, यहां इन दोनों के बीच में मुकाबला है। वहीं महगांव विधानसभा ओपीएस भदौरिया, हेमंत कटारे, जो पहले भी हेमंत कटारे विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब इन दोनों के बीच में खास और कड़ा मुकाबला महगांव सीट पर। ब्रजेंद्र सिंह यादव, कन्हैयाराम लोधी, मुंगावली सीट, जहां से ब्रजेंद्र सिंह यादव इस वक्त लीड लेते हुए मुंगावली सीट पर नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, पोहरी सीट पर बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, क्योंकि पोहरी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला था और यहां पर इस वक्त कैलाश कुशवाहा बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी पोहरी सीट पर आगे चल रहे, त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर था। और अब मुरैना में भी बीएसपी ने बढ़त बनाई है। ये कुछ ऐसी सीटें हैं, पोहरी मुरैना, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ सकती है, और वो इस वक्त नजर आ रहा है। पोहरी सीट पर भी बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मुरैना सीट पर इस वक्त बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रहे, यहाँ पर बढ़त बनाई है। तो पोहरी सीट जहां पर प्रत्याशी बीएसपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और एक एक करके आपको तमाम सीटों का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अनादि टीवी पर कैलाश कुशवाहा ने बढ़त बनाई है। आपको बता दें, कुछ सीटें मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की ऐसी हैं जहां पर बीएसपी के प्रत्याशी गणित दोनों ही पार्टियों का बिगाड़ सकते हैं, और वो इस वक्त नजर आ रहा है। 28 विधानसभा सीटों में से 19 सीटें ऐसी हैं इस वक्त जहां पर बीजेपी ने लीड ली है, और बाकी जो सीटें हैं वहां कांग्रेस 8 सीटों पर कांग्रेस रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 19 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। अपडेट भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। भोपाल से खबर है, हनुमान मंदिर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। तो हनुमान जी की शरण में, संकट मोचक की शरण में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कमला पार्क स्थित मंदिर में उन्होंने पूजा की है, और कांग्रेस के ऊपर जो संकट है उसे दूर करने की प्रार्थना संकट मोचक से की है। विवेक तनखा, नकुल नाथ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। आज नतीजों का दिन है, और उससे पहले कमलनाथ हनुमान जी के दर पर पहुंचे हैं और संकटों को दूर करने की प्रार्थना
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से की गई। कमला पार्क स्थित मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, प्रार्थना की है और उनके साथ विवेक तनखा, नकुल नाथ भी मौजूद है। इसके बाद वो पहुंचेंगे पीसीसी कार्यालय, जहां पर पल पल की नजर, हर एक बूथ की, हर एक मतदान केंद्र की नजर, मतगणना केंद्र पर नजर रखी जाएगी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से। तो अब ये देखिए तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हैं हनुमान जी के दरबार पर। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं भोपाल के कमला पार्क स्थित मंदिर पर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। पूजा अर्चना की है, संकट मोचक की शरण में इस वक्त कमलनाथ पहुंचे हैं और आज महत्वपूर्ण दिन है कमलनाथ के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। कमलनाथ का भविष्य मध्य प्रदेश में रहेगा या दिल्ली की राजनीति करेंगे, ये आज तय हो जाएगा क्योंकि आज रिजल्ट का दिन है और इसीलिए पहले प्रार्थना करने पहुंचे हैं हनुमान जी से और उसके बाद पीसीसी पहुंचेंगे जहां पर मतगणना केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। लेकिन अभी उनके साथ उनके बेटे और सांसद नकुल नाथ भी, इसके साथ ही राज्यसभा सांसद विवेक तनखा भी उनके साथ इस दौरान मौजूद है। और आज मंगलवार है तो मंगलवार का दिन कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि मंगलवार को लेकर भी सियासत मध्य प्रदेश में गरमाई थी। जब ऐलान हुआ था तारीखों का तब भी मंगलवार था, जब इलेक्शन हुआ था तब भी मंगलवार और आज जब परिणाम आने हैं तब भी मंगलवार। तो मंगलवार को लेकर कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रही थी कि मंगलवार के दिन मंगल होगा। लेकिन अभी तस्वीरें आप देखिए जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और बड़ी खबर इस वक्त मंत्री ओपीएस भदौरिया इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री ओपीएस भदौरिया इस वक्त पीछे चल रहे हैं। मेहगांव में कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त मेहगांव सीट से बीजेपी पीछे चल रहे हैं। हेमंत कटारे ने भी बढ़त बनाई है, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने बढ़त बना ली है और ओपीएस भदौरिया पीछे चल रहे हैं। और मानधाता सीट जो कि हॉट सीट मानी जाती है, यहां से हमारे संवाददाता शरद गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शरद, क्या स्थिति मानधाता में और कौन आगे चलता हुआ, कौन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? शरद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शरद, आवाज आ रही है आपको? जी शरद, बताइए यहाँ से कौन लीड लेता हुआ और इस वक्त क्या तस्वीरें मानधाता की? देखिए, मानधाता विधानसभा सीट में अभी मतगणना स्थल पर मतगणना चालू है, जहां 2 राउंड के बाद कांग्रेस से उत्तम पाल सिंह पुरनी भाजपा के नारायण पटेल से करीब 3400 मतों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर यही देखना है कि कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है, दोनों में उसका देखा जा रहा है। वहीं अभी दूसरे राउंड की मतगणना ही खत्म हुई है और दोनों ही पार्टी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनका प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन दोनों में उत्साह देखते बन रहा है, निराशा का माहौल कहीं नहीं है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले 19 राउंड में मंगल किसका मंगल करते हैं और किसका अमंगल होता है। बिल्कुल, आज मंगलवार के दिन किसका मंगल होगा। मानधाता सीट की अगर बात की जाए शरद, तो यहाँ से नारायण पटेल और उत्तम पाल सिंह दोनों मैदान में है। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी कम नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस सीट पर भी कांग्रेस जीतेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बाकी जो 28 सीटें हैं वहां भी कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आएगी। देखिए, मानधाता का एक गणित ऐसा है
सीधा सा है कि जहां भाजपा ने यहाँ पर नारायण पटेल पर दाव खेला था, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे अपनी प्रतिष्ठा की सीट जोड़ लिया था और बीजेपी की तरफ से पूरा संगठन, मंत्री, विधायक सारे यहाँ पर जुटे हुए थे नारायण पटेल को जीत दर्ज करवाने के लिए। वहीं कांग्रेस से फिर उत्तम पाल सिंह जो है यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके पिता पूर्व में 3 बार के विधायक कांग्रेस के ठाकुर राजनारायण सिंह पुर्नी ने ही अकेले मोर्चा संभाल रखा था। उन्हें संगठन का भी साथ नहीं मिला था और उन्होंने अकेले ही पूरे मानदाता में अपने दम पर चुनाव लड़ा है और उन्हें उम्मीद है कि वो यहाँ से अच्छे मतों से जीत दर्ज करेंगे। बिल्कुल शरद, लेकिन यहाँ की अगर जनता की बात की जाए, जब 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी तो आपने मतदाताओं से बात की होगी। आज उन मतदाताओं का जो परिणाम है वो वोटों के रूप में हमें दिखाई देगा। क्या चल रहा था मानधाता की जनता के दिलो दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा था, वो आज पता चलेगा। लेकिन आपने जब बात की तो क्या निकल कर आया? देखिए, मतदाताओं की खामोशी थी मतदान के दिन तक, वही मतदाता धीरे धीरे निकल था मतदान के दिन तक, लेकिन उसके बाद मतदाताओं के मन में पहला मामला जो पिछले 6 महीने से लगातार चला आ रहा था, वो मामला कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था और मतदाताओं के बीच में कांग्रेस ने उस मुद्दे को बनाने के लिए पूरी कोशिश की थी और कहीं ना कहीं इसमें ये लगता है कि कांग्रेस इसमें अंत में सफल हो सकती है। तो मानधाता सीट का जो गणित है वो आपको बता रहे थे। यहाँ से आपको बता दें, नारायण पटेल और कांग्रेस से उत्तम पाल सिंह, ये 2 प्रत्याशी मैदान में थे और इस वक्त नारायण पटेल लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथा चुनाव है नारायण पटेल का, शरद गुप्ता। और यहाँ पर 2018 में अगर बात की जाए तो भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर को 1236 वोटों से नारायण पटेल ने मात दी थी और इस वक्त वो बीजेपी में ही चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं। एक बार फिर से बोलिए। शरद, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर नारायण पटेल की बात की जाए, चौथा चुनाव वो इस वक्त लड़ रहे हैं विधानसभा का। 2018 में भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर को उन्होंने, ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं था, 1000 का अंतर था, उस वोटों के अंतर से उन्होंने मात दी थी और इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी के रूप में वो मैदान में उतरे हुए हैं। जी, पिछली बार बहुत नजदीकी मुकाबला था जहां नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा से लड़े थे और नारायण पटेल कांग्रेस से, तो 1234 मतों से नारायण पटेल ने जीत दर्ज की थी बतौर कांग्रेस प्रत्याशी। लेकिन इस बार वो भाजपा थे और भाजपा संगठन का भी भरपूर साथ है और शुरुआत की 2 मतगणना के राउंड के बाद नारायण पटेल लीड भी ले चुके अच्छी खासी 34 मतों की। लेकिन अभी यहाँ पर नारायण पटेल जो है वो भाजपा में जाने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ जो कद्दावर नेता है वो उन्हें अभी भी अपना नहीं मानते थे और उसका कहीं ना कहीं मतगणना के बाद जो नतीजा निकलेगा उसमें उसका साफ असर देखा जा सकेगा। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो अंदरूनी कलह है उसका असर हमें इस सीट पर दिखाई दे सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका शरद, ये जानकारी साझा करने के लिए और नजर आप बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास, अपडेट भी आपसे पल पल की सीटों का हम लेंगे। लेकिन सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अध्वर्यु ने खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में 28 उपचुनाव के परिणाम आना शुरू हो गए। हमारे साथ अरविंद भदौरिया जी हैं। सर, अधिकांश सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। मध्य प्रदेश के जनता और मध्य प्रदेश के जनता जनार्दन की कृपा से, मध्य प्रदेश के लाडले नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के अपार परिश्रम से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क संबंध से, सिंधिया जी के प्रवास से, प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रवास से भारतीय जनता पार्टी अधिकतम सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है, मुझे लगता है शुरुआती रुझान एक बार चलते हैं लगातार आगे तक चलते हैं तो मुझे लगता है कि अधिकतम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी और स्पष्ट बहुमत से पूरे समय सरकार में रहेगी और सरकार चलाएगी। कमलनाथ अभी कह रहे हैं कि ये तो शुरुआती रुझान है लेकिन जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, थोड़ा इंतजार करिए। बिल्कुल कमलनाथ जी, हम इंतजार कर रहे हैं। जनता को भी आपने बहुत इंतजार कराया है। जनता के द्वारा चुने गए ये लोग थे, उनको बड़ा इंतजार करा करा के परेशान किया, जनता सब जान रही है। तो मुझे लगता है जनता जनार्दन की कृपा से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कमलनाथ जी, आप भी इंतजार करिए और हम भी आगे चलते हैं। दिग्विजय सिंह ने आज एक ट्वीट किया, मंगल का दिन है, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। दिग्विजय सिंह जी, हनुमान जी का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि हनुमान जी जिनकी आराधना करते हैं भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जी के, तो उनके लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी मंदिर निर्माण से लेकर सब जगह साथ खड़ी रही, क्योंकि जिस देश में भारतीय संस्कृति की पोषक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है।
आप लगातार हनुमान जी के बॉस भगवान राम के लिए अनर्गल प्रलाप करते रहे, इसलिए हनुमान जी की कृपा भारतीय जनता पार्टी पे ही रहने वाली है। बिल्कुल ये थे मंत्री अरविंद भदौरिया जी। इनका कहना है कि शिवराज सिंह और पूरी बीजेपी के द्वारा अथक प्रयास किए गए, इसमें अधिकांश सीटों पर बीजेपी की ही जीतेगी। रही बात हनुमान जी की कृपा की, तो हनुमान जी के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हनुमान जी के बारे में, वही कभी धर्म के रास्ते पर नहीं चले, इसलिए हनुमान जी की कृपा भी अब बीजेपी को ही रहेगी। कैमरामैन मनीष के साथ भोपाल से अनादि टीवी के लिए अंकुर अध्वर्यु। तो सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से खास बातचीत की थी हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अध्वर्यु ने। और जैसा कि मंगलवार को लेकर, हनुमान जी को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई थी, बयानबाजियां लगातार चल रही थी, और एक बार फिर से आज क्योंकि मतगणना का दिन है और उससे पहले फिर हनुमान जी की शरण में कमलनाथ पहुंचे। इधर दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया है कि आज मंगलवार है और हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने इस पर तंज कसा है कि जब इस तरह की स्थितियां आती हैं तभी कांग्रेस को भगवान की याद आती है, और अब धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होगी। लेकिन बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी। बीजेपी को तमाम जो 28 सीट है उस पर एक बार फिर से जीत का दावा किया है। ये देखिए कहां किस सीट पर किस प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है, वो हम आपको इन ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक एक करके वो सीट जहां मध्य प्रदेश 2020 का उपचुनाव यहाँ हो रहा है, ग्वालियर विधानसभा सीट, प्रद्युमन सिंह तोमर, सुनील शर्मा यहाँ से प्रत्याशी, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। हॉट सीट ये भी उपचुनाव की गिनी जा रही है। वहीं ग्वालियर पूर्व विधानसभा, मुन्ना लाल गोयल और सतीश सिकरवार, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। वहीं दूसरी तरफ मनोज चौधरी हाटपिपला विधानसभा सीट जो हॉट सीट में गिनी जाती है, राजवीर सिंह बघेल, मनोज चौधरी के खिलाफ काफी विरोध के स्वर हाटपिपला में सुनाई दिए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया। इधर जौरा विधानसभा सीट सुबेदार सिंह राजोदा, पंकज उपाध्याय जो कि निधन के बाद खाली हुई थी, जौरा विधानसभा सीट निधन के बाद खाली हुई थी, और अब करेरा विधानसभा जसवंत जाटव, प्रागलाल जाटव यहाँ से प्रत्याशी, इन दोनों के बीच में खास मुकाबला। दोनों जाटव समाज से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ मानधाता विधानसभा, नारायण पटेल, उत्तमराज नारायण सिंह, यहाँ से नारायण पटेल इस सीट पर इस वक्त लीड लेते हुए, लीड बनाए हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, महगांव विधानसभा सीट, ओपीएस भदौरिया, हेमंत कटारे, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला है, और इस सीट पर हेमंत कटारे आगे, कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मुंगावली विधानसभा, ब्रजेंद्र सिंह यादव, कन्हैया राम लोधी, यहाँ से ब्रजेंद्र सिंह यादव लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद रघुराज सिंह कंसाना, मुरैना विधानसभा, राकेश मवई यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ मुकाबला चल रहा है। हालांकि सीट का रुझान अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ नेपानगर विधानसभा, सुमित्रा देवी कासेकर जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई है, रामकिशन पटेल जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, इनके बीच में मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। सुरेश ठाकर, पोहरी विधानसभा, हरिवल्लभ शुक्ला, पोहरी विधानसभा, जहां पर ट्रायंगल हमें देखने को मिलेगा, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है, क्योंकि बसपा का प्रत्याशी भी मैदान में इस सीट से है। इधर सांवेर विधानसभा, तुलसी सिलावट, प्रेमचंद गुड्डू, इन दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला। और हॉट सीट मध्य प्रदेश की, जहां तुलसी सिलावट 5000 से भी ज्यादा वोटों की लीड पर नजर आ रहे हैं। सांची विधानसभा, प्रभुराम चौधरी, मदनलाल चौधरी अहरवार यहाँ से मैदान में है, ये भी मध्य प्रदेश की हॉट सीट में गिनी जाती है। सुमावली विधानसभा, इंदर सिंह कंसाना और अजब सिंह के बीच में यहाँ पर मुख्य मुकाबला है। इधर आगे बढ़ेंगे, सुर्खी विधानसभा सीट, जहां दो दल बदलुओं के बीच में मुकाबला है। गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, पारुल साहू बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई हैं। सुवासरा विधानसभा, हरदीप सिंह डंग, राकेश पाटीदार के बीच में यहाँ पर मुख्य मुकाबला है। हरदीप सिंह डंग जो पूर्व विधायक थे, इस्तीफा दिया और उसके बाद ये सीट खाली हुई जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सागर से हमारे साथ शैलेंद्र, हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। इस सीट का हम जानने की कोशिश करेंगे सीट के बारे में। शैलेंद्र, क्या स्थिति सुर्खी विधानसभा सीट की, क्या रुझान कह रहे हैं अभी? को बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग 3093 वोटों से उन्होंने जो है इस विधानसभा सीट पर जो है बढ़त बनाई है। कहीं ना कहीं ये एक शुरुआती जो बढ़त है, ये एक बड़ी बढ़त है, क्योंकि जिस क्षेत्र से ये बढ़त मिली है वो राहतगढ़ का बेल्ट बताया जा रहा है, जो आमतौर पर जो है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, वहां से ये जो इनकी बढ़त मिली है, तो ये एक बड़ी बढ़त मानी जा सकती है। शैलेश, एक बार फिर से बताइए, कांग्रेस
का जो बेल्ट माना जाता है वहां से बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने बढ़त ली है, ये स्पष्ट करिए। जी बिल्कुल, ये जो पूरा बेल्ट है जो जिला राहतगढ़ मिर्जापुर ऐरन तरफ का है, जहां पर जो है विदिशा और जो सुर्खी विधानसभा खुरई विधानसभा सीट है उससे लगता मिल है, तो वहां से ये जो है बढ़त मिली है गोविंद सिंह को पहले राउंड में। तो पहले राउंड में लगभग 3093 वोटों से जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। अगर देखा जाए सीट की अगर बात करें शैलेश, तो यहाँ पर जब वोटिंग हुई थी उसके बाद बताया गया था कि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस सीट पर वोटिंग का परसेंटेज घटा है। तो क्या वोटिंग परसेंटेज घटने का लाभ यहाँ बीजेपी को मिल सकता है जिस तरह के रुझान इस वक्त आ रहे हैं? जी, जो वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो इस क्षेत्र में भी वोटिंग परसेंटेज जो है पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम रहा था, तो कहीं ना कहीं जो इस प्रकार का जो आप बात कर रही हैं हो सकता है कि वो भी एक बड़ी वजह हो जो इसका फायदा जो है बीजेपी को जा रहा है। अच्छा, इस सीट की बात की जाए शैलेश, तो मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में इसे गिना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दो दल बदलुओं के बीच में मुकाबला है। गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, पारुल साहू जो बीजेपी से कांग्रेस में पहुंची है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मुख्य मुकाबला हो रहा है। जनता के मन में इस वक्त क्या चल रहा है? जब वोटिंग वाले दिन आपने बात की होगी जनता से, क्या मुख्य मुद्दा और क्या कुछ लेकर जनता वोट करने पहुंची थी? देखिए, जो दल बदलू का मुद्दा है वो तो दोनों तरफ होने के कारण जो है मूलतः जो जनता की सोच है वो विकास पे आधारित हो गई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्षेत्रीय मतदाताओं का रुख भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव देखने को मिला। शायद यही वजह है कि जो शुरुआती जो मतगणना चल रही है उसमें जो वोटिंग के परिणाम आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे बताई जा रही है, क्योंकि इस समय जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यही वजह है कि जो है जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेश। लेकिन सुर्खी विधानसभा सीट का फिर से आपके पास रुख करेंगे इस सीट के बारे में जानने के लिए। फिलहाल शुक्रिया, अपडेट आप देते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा जी। जैसे जैसे रुझान आएंगे वैसे वैसे स्थितियां धीरे धीरे क्लियर होंगी, वो तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अभी 18 ऐसी सीटें हैं जहां पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस लीड लेती हुई नजर आ रही है। 18 सीटें, ये रुझानों के नतीजे हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें और भी बदल सकती है, नतीजे आगे पीछे हो सकते हैं, कोई आगे बढ़ सकता है, कोई पीछे हो सकता है, लेकिन रुझानों में इस वक्त ऐसी सीटें जहां बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। और देखिए, 28 सीटें ऐसी हैं जहां उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 25 सीटें ऐसी जहां इस्तीफा दिया गया था जब दल बदलू का मुद्दा यहां पर गरमाया था, और उसके बाद जहां अब धीरे धीरे जो स्थिति है 28 विधानसभा सीटों की वो आपको हम बता रहे हैं। बगोरी विधानसभा महेंद्र सिंह सिसोदिया, कन्हैया लाल अग्रवाल के बीच में यहाँ पर मुख्य मुकाबला है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, अगली सीट का रुख करते हैं। रक्षा सिरोनिया भांडेर विधानसभा सीट, फूल सिंह बरैया, ये हॉट सीट मध्य प्रदेश की गिनी जा रही है। यहाँ भी मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही है। वहीं दूसरी तरफ ब्यावरा विधानसभा सीट, नारायण सिंह पवार, रामचंद्र दांगी, राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट, यहाँ पर भी कांग्रेस विधायक के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। डबरा विधानसभा, इमरती देवी वर्सेस सुरेश राजे। इमरती देवी जो कांग्रेस प्रत्याशी थी अब बीजेपी में आ चुकी हैं और यहाँ से ये विधानसभा चुनाव के लिए हॉट सीट इस डबरा को माना जा रहा है। दिमनी विधानसभा, गिरिराज दंडोतिया, रविंद्र सिंह तोमर, यहाँ भी मुख्य मुकाबला इनके बीच में है। वहीं दूसरी तरफ गोहद विधानसभा, रणवीर जाटव, मेवाराम जाटव के बीच में इस सीट पर मुख्य मुकाबला है। तो ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, किस सीट पर किस प्रत्याशी के बीच में मुख्य मुकाबला है और कहां कौन लीड लेते हुए नजर आ रहा है ग्राफिक्स के जरिए। ये एक एक तस्वीरें अनादि टीवी के जरिए आपको स्पष्ट हम बता रहे हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा, मुन्ना लाल गोयल, सतीश सिकरवार के बीच में यहाँ पर मुख्य मुकाबला है, जिस पर सभी की नजर इस सीट पर बनी हुई है। मनोज चौधरी हाटपिपलिया विधानसभा सीट, राजवीर सिंह बघेली सीट पर भी सभी की नजर इस वक्त बनी हुई है। वहीं सूबेदार सिंह राजोदा, जौरा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए, यहाँ पंकज उपाध्याय, ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही यहाँ पर मुख्य मुकाबला है और ये तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां और स्पष्ट करेंगे। रुझानों में फिलहाल बीजेपी इस वक्त लीड लेती हुई
नजर आ रही है। तो अनादि टीवी पर पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और लगातार ये चर्चा जारी रहेगी। धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होंगी। रुझान अभी नजर आ रहे हैं, रुझान के बाद हमें जो परिणाम है वो भी दिखाई देंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे करे हैं कि इस सीट पर हम लीड लेते हुए, हम जीतते हुए नजर आएंगे। कमलनाथ हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, जीत का भी दावा उन्होंने उनकी तरफ से किया है, लेकिन हनुमान मंदिर जाने पर भी बीजेपी ने तंज कसा है। और ये तस्वीरें भी मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।